दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन सिंह बिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा विषय है कोरोना। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना की जो बीमारी है वो एक बार ऐसा लगा था कि थम जाएगी, लेकिन आपने देखा होगा कि धीरे धीरे बहुत से राज्यों में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि वापस हम लॉकडाउन 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद भी हमारा एक ऐसा वर्ग है, कुछ समय पहले तक हम लोगों को ऐसा लगा था कि कोरोना लगभग समाप्ति की ओर है, उसका ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। लेकिन उसके बाद हमने रिपोर्टों के आधार पर ये देखा कि कोरोना के केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इसमें से हमारा एक वर्ग तो ऐसा है जो वैक्सीनेशन करा रहा है, दूसरा एक वर्ग ऐसा है जिसे अभी भी कोरोना पर बिलीव नहीं कि कोरोना है। दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप इस बात को ज़रूर लिखें। क्या हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए या नहीं? अगर हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए तो हमें उसके फ़ायदे हो रहे हैं या हमें निगेटिविटी की तरफ ध्यान देना चाहिए कि कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां पर कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद उस व्यक्ति को फिर से कोरोना हो जाता है। तो दोस्तों ये जो बीमारी है वुहान शहर से, चीन शहर से फैल के पूरे विश्व में फैल गई, लेकिन अभी भी हमारे कुछ एक ऐसे बंधुवर होंगे जो ये मानते हैं कि कोरोना की बीमारी नहीं है। बहरहाल जो भी हो, कोरोना है या नहीं है, इन दोनों ही स्थितियों में आपके शरीर की सुरक्षा के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि कोरोना बीमारी के क्या लक्षण हैं, किन स्थितियों में आपको ये पता लगता है कि कोरोना है और कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो हर एक व्यक्ति को कम से कम जानने जरूर चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक, जिससे कि आज आपको ये पता लगे कि हमें अपने शरीर की सुरक्षा तो करनी ही है। वैक्सीनेशन हम करवाएं या ना कराएं, हमें कोरोना पे बिलीव हो ना हो, दुनिया में लोग मर रहे हैं, मरने दें, उन पर आप कंसंट्रेट ना करके आप अपने शरीर पर कंसंट्रेट तो कर ही सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मेन मुद्दा है जानकारी वाला, जो कि हमें और आपको एक दूसरे को शेयर करना चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए। और मेरी ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो आप अपने जानने वाले नाते रिश्तेदारों को शेयर करके कम से कम उन्हें जागरूक करने का यह अभियान छेड़ सकते हैं, जो कि ये मैंने स्टार्ट किया है। दोस्तों बहुत सारे आपने अखबारों में और मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से ये देखा होगा कि हर एक पॉइंट में दो चीज़ें होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि कोरोना नाम की बीमारी है, और नेगेटिव वो लोग हैं जो मानते हैं कि कोरोना नहीं है, ये सिर्फ एक फैलाया गया भ्रम है और ये झूठ है। दोस्तों इस बारे में आपकी अलग अलग राय हो सकती है। फिलहाल चलिए, जो हमारा मेन मुद्दा है आज का वीडियो बनाने का, वो ये है कि हमें कोरोना की स्थिति का पता अपनी बॉडी के अंदर कैसे लगाना चाहिए। तो मेरे पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिनको मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप 1 से 3 दिन तक होता है जब कोरोना का अटैक होता है। दूसरा जो आपका प्रक्रिया या स्टेप या चरण होता है वो 4 से 8 दिन का होता है, और तीसरा जो चरण होता है वो 9 से 14 दिन का होता है। ठीक है, उसके बाद स्थिति गंभीर हो जाती है और वेंटिलेटर तक कहानी पहुंच सकती है। आइए हम जानते हैं कि अगर आपके ऊपर कोरोना नामक विषाणु का अटैक होता है तो कैसे होता है, कैसे आपको पता लगेगा। सबसे पहले जब भी आपके ऊपर अटैक होगा या आपके सिम्टम्स कुछ आएंगे तो उनको आपको महसूस करना है। नंबर 1, आँख का दर्द, आँख घुमाने पर दर्द होगा। नंबर 2, शरीर दर्द, उल्टी, दस्त भी आ सकते हैं। बहती नाक का ध्यान दीजिएगा आप। और इसके अलावा नाक भर आना, पेशाब अगर आप करते हैं तो उसमें जलन होती है। इसके अलावा आपको बुखार महसूस होता है। ये हमारी स्टेज नंबर 1 है, जो कि आपके अंदर 1 से 3 दिन तक ये लक्षण रहते हैं। अगर आपने वहाँ पर कोई इलाज नहीं किया, यहीं से आपको कार्रवाई करनी है, लेकिन अगर आपने इन पर ध्यान नहीं दिया, बहुत सारे लोग होते हैं या हमारी आम जिंदगी होती है जिसमें कि हम लोग भाग दौड़ बहुत करते हैं और
हम अपने शरीर पर ध्यान ना देके अपने फैमिली और परिवार के बारे में या सामाजिक कार्यों में इतने उलझे रहते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है। तो आपको अपने शरीर की सुरक्षा करनी है, यही हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद है। हमें ना तो कोरोना का भ्रम फैलाना है और ना ही हमें ज़बरदस्ती आपको वैक्सीनेशन करवाना है। हमें सिर्फ आपको जानकारी देनी है, जो कि हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद है। तो यहीं से आपको जो आपके प्राथमिक लक्षण आपको पता लग जाता है कि हमारे अंदर ये लक्षण है, तो उन लक्षणों की पहचान करनी है और आपको तुरंत आपको कुछ काम करने हैं, जो कि आपके लिए हमारे डॉक्टर्स हैं उनके माध्यम से मैंने कलेक्ट किया है इन चीज़ों को। तरल पदार्थ आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, लिक्विड आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, विटामिन सी, और शुद्ध पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को तरल रखना है, इसमें गला बहुत सूखता है, और ऐसी कंडीशन में आप गुनगुना पानी पिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इससे फेफड़े साफ होते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकंड, 4 से 8 स्टेज में अगर आप पहुंच गए हैं, मान लीजिए सपोज दैट, तो उस कंडीशन में आपके क्या लक्षण आते हैं उनको आप ध्यान दें। स्वादहीन या गंधहीन स्थिति आ जाती है ऐसी कंडीशन में। आपको जब आप खाना खाएंगे तो आपको उसमें नमक मिर्च का या इन चीज़ों का कम एहसास होगा, या फिर आपको स्वाद जो गंध आती है उसका भी एहसास आपको कम होगा। इसके अलावा जो स्थिति भड़काऊ हो जाती है, जैसे कि कोई भी बात में एकदम से भड़क उठेंगे, एकदम से इम्प्लीमेंट्री पोजीशन बोलते हैं इसको हम लोग। इसके अलावा थकान का बहुत ज़्यादा अनुभव होता है, आपको ऐसे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, या हमारे सीने में दर्द है, पीठ के निचले हिस्से में दर्द महसूस आप बराबर करते हैं, जिससे कि हम लोग बदन दर्द बोलते हैं। तो उन हिस्सों में आपको बदन दर्द इसकी स्थिति रहती है आपकी 4 से 8 दिन की। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप इस बात को समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा तीसरी स्टेज, जो कि 9 से 14 दिन की होती है, उस स्टेज के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो हमारा वायरस होता है वो हमारे तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर जाता है और हमें सांस लेने में भारी तकलीफ होने लग जाती है। और ऐसी कंडीशन में हमें और आपको इसके बीच का अंतर थोड़ा सा पहचानना होगा कि जो थकान है और उसके साथ साथ हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इन चीज़ों को हमें जो है पहचानना होगा कि हमारी कौन सी स्टेज पहुँच गई। दोस्तों ये तो मैंने आपको चलिए तीनों स्टेज बता दी। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में मैंने बता दिया। सेकंड स्टेज जो होती है उसमें हीलिंग, इस स्टेज को हीलिंग स्टेज कहा जाता है। तो इसमें हमें जो है अपना उपचार करने में किसी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अब रोकथाम के उपाय में हम लोग आते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस तरह के कोरोना के कुछ लक्षण आपके अंदर हैं, तो आप उसके लिए कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपको या आपके शरीर को जो है या आपके रिश्तेदारों को उसका बेनिफिट मिल सके। तो आपको जो है बेसिकली 15 से 20 मिनट तक आपको रोजाना धूप में टहलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, विटामिन डी आपके लिए यहाँ पर अनिवार्य रहेगी। आपको 7 से 8 घंटे की आपको नींद लेनी होगी, और साथ में ही ध्यान रखिएगा कि आपको गर्म भोजन करना है। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड को पहचानें अपने आप। सूखी खांसी, सूखा गला, सांस लेने में तकलीफ, कठिनाई, गंध स्वाद भिन्नता, यही सब कोविड के लक्षण हैं। और अब आपको मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा कि साइंटिफिकली जो व्यूअर्स हमारे यहाँ पर साइंस से रिलेटेड है, हाई स्कूल में साइंस उनके साथ थी, तो वो पीएच के बारे में जानते होंगे। पीएच एक मानक स्केल होता है जिस पर कि किसी भी तत्व को या किसी भी हम लिक्विड को हम ये नाप सकते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है। अब जो इसका कोरोना का जो नापा गया है वो इसका जो पीएच होता है दोस्तों 5.5 से 8.5, यानी 5.5 से 8.5 के बीच होता है। ठीक है, तो इससे जो ऊपर वाली चीज़ें जिनका पीएच इससे ज़्यादा होता है वो चीज़ें इसमें हम बेसिकली अगर ले तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब आइए उनकी लिस्ट जान लेते हैं कि किन किन चीज़ों का जो पीएच है वो इससे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको इसके बारे में कि जो नींबू होता है उसका पीएच कितना होता है। नींबू का पीएच दोस्तों होता है 8.2, नोट कर लीजिए। केला, आप इसमें फ़ायदेमंद है, केले का पीएच कितना होता है 9.9 होता है दोस्तों। ठीक है, लहसुन, इसका पीएच बहुत अच्छा होता है 13.2 होता है, तो ये इसमें काफ़ी फायदेमंद रहेगा। आम 8.7 रहता है दोस्तों, इसमें ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि इस
जो कोरोना के वायरस का जो पीएच होता है 5.5 से 8.5 होता है। तो 8.5 से ऊपर वाली चीज़ें अगर आप लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अब अनानास के बारे में बात करते हैं। 12.7 यानी 12.5 इसका पीएच होता है, ये भी फायदेमंद रहेगा। संतरा 9.2 इसका पीएच होता है, ये भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो इन चीज़ों के साथ साथ आप जो है अगर अपनी जानकारी को अपडेट करते हैं, जो मैंने आपको जानकारी बताई है, इससे अधिक अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप उस जानकारी को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इंजॉय कर रहे होंगे कि हाँ कोरोना अगर है या नहीं है, दोनों कंडीशन में जानकारी तो हमें लेनी ही चाहिए और जानकारी होना अच्छी बात है। किसी भी चीज़ की आप जानकारी लीजिए, भले नेगेटिव हो पॉजिटिव, आप कोरोना को मानते हो या कोरोना को ना मानते हो, ये इशू नहीं करता। इशू ये करता है कि आपको कितनी जानकारी है कोरोना की और आप अपने शरीर के लिए, बेसिकली अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए, अपने समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए और जागरूक आपको बनाने में हेल्प करनी चाहिए, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि नाक की चेकिंग होती है, अक्सर आपने देखा होगा कोरोना की में नाक की चेकिंग होती है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी नाक की चेकिंग क्यों होती है। आपको पता है इस बात का? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये भी एक जानकारी है, इसे भी आप अपने पास रख सकते हैं और दूसरों को शेयर कर सकते हैं हमारी वीडियो को, ठीक है। तो नाक की बताना चाहूँगा, जैसे जब ये हमारे वायरस जो है हमारे एक्चुअल में कपड़ों के माध्यम से आया या आपके हाथ के माध्यम से आया या एयर में कहीं था, किसी ने छींक मारी है, कोरोना वायरस से कोई मरीज था, उसने छींक मारी एयर में 5-6 घंटे तक वो है वायरस, आपने वहाँ गए, आपने ब्रीथिंग करी और आपके बॉडी में नाक के माध्यम से जाएगा, तो डायरेक्ट आपके लंग्स में प्रवेश नहीं करता है। पहली स्टेज में ये आपके नाक के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपको बताना चाहूँगा कि ये वायरस है जो है वो हमारे नाक के पीछे एक होता है पैरानासल साइनस, पैरानासल साइनस होता है, उसके पीछे ये 3 से 4 दिनों तक छिपा रहता है। जी हाँ दोस्तों, 3 से 4 दिनों तक। अब ऐसा कि इस वायरस को देखा किसने कि छिपा रहता है, इस पर भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए हर एक पॉजिटिव चीज का एक नेगेटिव है। आप अगर कुछ भी मैं आपको बताऊंगा तो आपके दिमाग में नेगेटिव भी आ सकता है। अगर आप कोरोना को नहीं मानते, आप कहोगे भाई तुम्हें कैसे, तुमने देखा क्या। देखिए जो जानकारी हमारे पास पीछे से आती है या हमारे पास जो वैज्ञानिकों के द्वारा की जाती है, जो लैब में बैठे हुए प्रयोग कर रहे हैं, आज साइंस इतनी तरक्की कर गया है, वायरस के अंदर जाकर भी तभी तो उसका वैक्सीनेशन ढूंढा जाता है जो वायरस को किल करता है। तो ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार जो हमारे नाक के पीछे जो है पैरानासल साइनस होता है, उसके पीछे ये वायरस 3 से 4 दिनों तक छुपा रहता है। अब जब नाक की चेकिंग होती है तो आपने देखा होगा नाक के अंदर एक लंबी सी सीख डालते हैं, एक ट्यूब डालते हैं या उसके माध्यम से, तो वहाँ से वो जो जम्स होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है और उनको एक लैब इनके परखनली में जो है टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जाता है। फिर वहाँ पर जाके वो बाद में उसकी चेकिंग होती है, तो आपको पता लगता है कि हाँ आपके पास वो वायरस वहाँ पर मिला है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। फिर बाद में ये 3 से 4 दिनों के बाद नाक से ये फेफड़े में हमारे प्रवेश करता है, जिससे कि बाद में हमें लंग्स में यानी सांस लेने में दिक्कत होती है। तो आपको एक नाक की चेकिंग का ये भी आपको क्वेश्चन का उत्तर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर आप नाक में ही इसको किल करना चाहते हैं, मान लो आपको ऐसा एहसास होता है शायद कुछ लक्षण जो मैंने प्राथमिक लक्षण बताए थे वो आपको कोरोना के लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, भाप या स्टीम आप ले सकते हो दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पर एक बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग भाप या स्टीम जो है नाक के अंदर वहीं पर आपको किल कर सकते हो। इसमें कुछ हमारे पास ऐसे आंकड़े मौजूद हैं जिसको मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। 50% वायरस जो है ये निष्क्रिय हो जाता है अगर आप भाप लेते हो। 50% टेम्परेचर अगर आप उसका करते हो स्टीम का, तो 50% टेम्परेचर में वायरस ये निष्क्रिय, इसका लकवाग्रस्त हो जाएगा, यानी ये मतलब एक तरह से आधी अवस्था इसकी हो जाएगी। 60% टेम्परेचर पे अगर इसको वायरस को आप ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर कर सकते हैं और कोई भी मनुष्य इसके खिलाफ वो लड़ सकता है। अगर आप 70% जो है ऐसी कंडीशन में भाप या स्टीम ले रहे हो, टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर वो किल कर देता है। यानी इसके लिए स्टीम का जो है प्रोसेस काफ़ी अच्छा माना गया है। इसके लिए हमें 2 से 3 बार स्टीम दिन में लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और वायरस अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आते हैं, कोरोना के कुछ सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं, तो इसके लिए आप जो है इन जो उपाय मैंने आपको बताए उन उपाय को आप कर सकते हो। दोस्तों मैं अपनी बात को यहाँ पर अंत में कुछ आपसे कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए इस धरती पर जो लोग ये मान रहे हैं कि वायरस है और जो नहीं मान रहे हैं कि वायरस नहीं है, दोनों के बीच में आपसी विवाद चल रहा है। पूरे मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हमें अक्सर जो है वायरस के खिलाफ भी बातें करने वाले लोग काफ़ी सारे मिल जाते हैं और उनकी भी वीडियोस काफ़ी वायरल होती हैं और लोग
उसको भी देखना पसंद करते हैं। तो आज की डेट में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपके पास है। आप किस लेवल पे क्या सोचते हैं या आप उस बारे में क्या विचार करते हैं, प्लीज़ हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि ये जानकारी और वीडियो आपको अच्छी लगी है और कहीं भी आपको थोड़ा भी अगर मैंने आपको नॉलेज गेन करने में ये आपकी सहायता की है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कृपा करेंगे, जिससे कि यदि आपको महसूस होता है कि यार कोरोना है और ये चीज़ें हमें जानकारी दूसरों को शेयर करनी चाहिए, आपको मन में कहीं भी ये एहसास आता है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं नवीन सिंह बिष्ट आपसे विदा लेता हूँ और मिलेंगे फिर एक अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए। आपका परिवार आप सुखी रहे, किसी को कोरोना ना हो, यदि नहीं भी है कोरोना तो भी ना हो, अगर है तब भी ना हो, किसी भी कंडीशन में आप स्वस्थ रहे, आपका शरीर स्वस्थ रहे और आपका परिवार और फैमिली समाज स्वस्थ रहे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।